चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटूल अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हुई है, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ा था। तो आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर का नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, पर एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और कल इसका हम लोग जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, है ना। कई बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा बेसिक जानकारी, नेटवर्क्स क्या होते हैं, हम लोग को मेन क्या पढ़ना है? टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को हम लोग मैं कल वीडियो डाल दूंगा, है ना। कल तो छुट्टी है और मैं वीडियो डाल दूंगा, आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग नेटवर्क से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो हम लोग पढ़ते हैं। नेटवर्क क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने हैं, ये कैसे काम करता है ना, वो सब जानकारी। चलिए नेटवर्क शुरुआत करते हैं आज हम लोग। नाम से स्पष्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या होगा? नेटवर्क मतलब कंप्यूटर का समूह होगा। नेटवर्क मतलब कैसा होता है? जैसे कि एक टावर लगा होता है, उस पर कई सारे मोबाइल कनेक्ट होते हैं, सेम वैसे ही है। ठीक है, एक नेटवर्क होगा जिससे क्या होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स उसमें जुड़े हुए होंगे। तो पहले देखो नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर का मतलब कि दो या दो से अधिक, जिसमें जैसे कि नेटवर्क होगा, जैसे पता है ना, मोबाइल एक टावर लगा है, उससे कई हजारों मोबाइल जुड़े होते हैं। तो कम से कम क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटर का नेटवर्क समूह कहलाता है। दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो या दो से अधिक जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटर, अपने आप में क्या होना चाहिए? ऑटोनोमस। ठीक है, स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में, डाटा में, इन सब को कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए। जैसे कि मान लो ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में 1 2 3 4 5 ये 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक, अब अलग अलग तरीके से बनता है। जो एक लाइन जुड़ा होगा, इसी को आगे पढ़ना है। ये इधर जुड़ा हुआ है, एक तार गया रहेगा। ठीक है, इससे ऐसे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे? बस टोपोलॉजी। ये सब पढ़ेंगे टोपोलॉजी अलग। तो ये समझ लो कि एक नेटवर्क बन गया, ये 5 कंप्यूटर क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। अब इस पहले नंबर नाम देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब ये 5 नंबर वाले के ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है ना, किसी से जुड़े हुए नहीं है। ठीक, मतलब कि अपने आप में डाटा स्वतंत्र रखते हैं। लेकिन अगर ये 5 नंबर वाले का जो डाटा है, 5 नंबर वाला डाटा है, वो 2 नंबर वाले को चाहिए, तो क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। ये क्या हो गया? सेंडर। और जो वहां रिसीव कर रहा है उसका बोलेंगे रिसीवर। ठीक है, तो इसको बोलेगा भाई मेरे को ये वाला फाइल चाहिए, वहां से एक्सेस देगा, फिर उसको क्या करेगा? यहाँ पहुंच जाएगा फाइल। ये केबल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यही काम क्या करता है? नेटवर्क बना दिया। ठीक, इसमें क्या होगा? टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है। इन सब डाटा के आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा के आदान प्रदान करने के लिए। ठीक, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए, यानी आदान प्रदान, लेने और देने के लिए क्या ही होता है? नेटवर्क का ही होता है। आप समझ गए? नेटवर्क कुछ नहीं है, कंप्यूटर स्वतंत्र कंप्यूटर है, स्वतंत्र, अपने आप में ऑटोनोमस स्वतंत्र कंप्यूटर का समूह है। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? दो से अधिक होने चाहिए। उसमें क्या करेंगे? एक फाइल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी टेक्स्ट, डाटा, इमेज, फाइल, वीडियो है, उसका दूसरे कंप्यूटर में टेक्स्ट, डाटा, इमेज, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क में क्या करता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार। अब देखो डाटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे के बीच। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास क्या है? संचार हो रहा है। लेकिन नेटवर्क में यानी कंप्यूटर में क्या होता है? फाइल का ट्रांसफर ही क्या है? संचार है। जैसे आप एक कंप्यूटर से किसी चीज को डाउनलोड किए और दूसरे में ट्रांसफर किए, वो क्या हुआ? वो कम्युनिकेशन हुआ। मतलब कि फाइलों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए, ठीक, 4 चीजों की स्थापना होती है। संचार स्थापित करना है, मतलब कम्युनिकेशन स्थापित करना है, इसके लिए क्या चाहिए? कम से कम 4 चीज होनी चाहिए। ये एग्जाम पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में संचार यानी कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? ये 4 चीज, 4 चीज होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए सेंडर होना चाहिए, एक भेजने वाला। दूसरा होना चाहिए मीडियम। ठीक है, जैसे जिससे भेज रहे हो, जैसे हम जाते हैं बस में, तो बस क्या है? मीडियम है ना। और सेंडर क्या है? जैसे चिट्ठी भेज रहे हो, चिट्ठी सेंडर हो गया। पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, पोस्ट ऑफिस क्या होगा? मीडियम हो गया। और जो पहुंच गया उसको क्या हो गया? रिसीवर, है ना। लेटर लिखे, ठीक, आप क्या हो गए? सेंडर। भेज रहे हो किसमें? पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस क्या हो गया? मीडियम। और जो पहुंच गया, जिसको लेटर मिल रहा है, वो क्या हो गया? रिसीवर। ठीक, अब इन सब के बीच में एक प्रोटोकॉल होता है, नियम कानून। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, खड़ा होकर लाइन लग के क्या करोगे?
देखो ना, पैसा दोगे फिर वहां पे एक नियम कानून टाइप का कुछ होगा कि इतना रुपया स्पीड पोस्ट के लिए इतना लगेगा, इसके लिए इतना लगेगा। सेम वैसे नियम कानून कहाँ होता है, यहाँ पे। यहाँ पे वो देखो चिट्ठी हो रहा था ट्रांसफर, यहाँ पे आपका भी ये चिट्ठी है और टेक्स्ट लिख के भेज रहे हो, क्या ईमेल कर रहे हो ना, वो क्या है, चिट्ठी तो है। तो यहाँ पे भी नियम कानून होगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक, भेजने और प्राप्त करने के बीच की जो कार्यविधि होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए अब देख ले, 4 चीज होता है। प्रेषक होता है, एग्जाम में आएगा कोई में से कौन सा चीज नहीं होता है, ये एग्जाम पूछेगा। तो प्रेषक होता है, मीडियम होता है, सेंडर होता है। ये चीज 3 चीज पता होता है लोगों को, ये नहीं पता होता। भेजने और प्राप्त करने के बीच में जो कार्यविधि होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर द्वारा संचार स्थापित करना। ठीक है, 2 कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए जो नियम कानून लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो क्या होगा, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर द्वारा संचार स्थापित करना, ये क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। तो संचार स्थापित करने और डाटा का ट्रांसफर करने के लिए, संचार स्थापित करना और डाटा का ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों और कानून का क्या है, समूह है। जैसे आप लेटर लेके जाओगे पोस्ट ऑफिस में, बोलोगे सर मेरे को स्पीड पोस्ट कराना है या फिर मेरे को पार्सल कराना है, उसके लिए आपको टिकट लगेगा, जो पैसा पेमेंट लगेगा, फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे, वो सब क्या है, वही तो नियम कानून है ना। वैसे सेम यहाँ भी है। अब आपको किसी को सेंड करना है तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल होंगे, उसी का जो नियम कानून होगा उसी क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। तो 4 चीज होना चाहिए, सेंडर, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 4 चीज होना चाहिए। ठीक, तो प्रोटोकॉल क्या है, विभिन्न कंप्यूटर, मतलब कि एक बहुत सारे कंप्यूटर है ना, 4-5 कंप्यूटर है, तब इन सभी कंप्यूटर के बीच क्या करना है, संचार स्थापित करना है। इनके लिए क्या होना चाहिए, डाटा का ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों यानी कि रूल और प्रोसेस का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। नियमों कानूनों का समूह, जो प्रोसेस होगा उसी का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, अब कुछ मुख्य प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, अब इसको पढ़े होंगे, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, टीसीपी आईपी। ठीक है, तो नेटवर्क संचार स्थापित करने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी आईपी। टीसीपी मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछता है एग्जाम में, टीसीपी आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, संचार स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। दूसरा प्रोटोकॉल क्या होता है, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखो संचार स्थापित करने के लिए क्या होता है, टीसीपी आईपी। हाइपर टेक्स्ट, कोई वेब पेज पर अगर कोई रहता है ना, लिंक रहता है, उसको टच करोगे तो एचटीटीपी भी लिखे आ जाता है, तो क्या करता है, आपके जो वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन होता है उसको भेजता है उस जगह पे, उसके लिए क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। कोई फाइल भेज रहे हो उसके लिए क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और मेल भेज रहे हैं उसके लिए क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पूछेगा मेल के लिए कौन सा ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी। फाइल के लिए एफटीपी, ब्राउजिंग करते समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एचटीटीपी। और इंटरनेट के लिए आईपी या टीसीपी। ठीक, अब देखो ये तो हो गया, समझ गए 4 चीज। ठीक है, तो ये आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, नोड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो एक मेन कंप्यूटर होता है ना उसी को नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर का अंतिम बिंदु। ठीक है, जैसे ये बस है, एक लाइन गया हुआ है और 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब ये लास्ट कंप्यूटर हुआ तो ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। मतलब एक वायर गया हुआ है, उससे 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब ये लास्ट वाला जो कंप्यूटर था ना, वो क्या हो गया, उसका अंतिम बिंदु हो गया, उसे क्या बोलेंगे, नोड। तो नोड क्या है, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर का क्या होता है, अंतिम बिंदु या टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाना, जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो जहां भी कंप्यूटर का अंतिम बिंदु कहलाता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल कहते हैं। जो नेटवर्क संसाधनों का उपयोग कर सकता है, जैसे उसे क्या बोलते हैं, नोड कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क संसाधन में, नेटवर्क में कंप्यूटर जो अंतिम कंप्यूटर होता है, ठीक है, अंतिम बिंदु, उसे क्या बोलते हैं, नोड कहलाता है। ठीक है ना, तो विभिन्न कंप्यूटर का अंतिम बिंदु या टर्मिनल, उसे क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब
जहां संचार माध्यम का अंत हो जाए, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं अंतिम बिंदु। तो वहां पे संचार अंत हो गया ना, उसके आगे संचार जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, तो उसी क्या बोलेंगे अंतिम बिंदु, या उसी क्या बोलेंगे नोड को नेटवर्क्स के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इन सब का इधर जितना है, इसके पहले जितने भी कंप्यूटर लगे होंगे सबका यूज कौन करेगा? लास्ट वाला, ठीक है। नोड क्या होता है? सेंडर एवं रिसीवर दोनों की तरह काम करता है, सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ये क्या करेगा? इन सब को भेज भी सकता है, इन सब से ले भी सकता है, ठीक है। तो याद रखना, नोड क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? ये सब का यूज कर सकता है, सेंडर रिसीवर दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो नेटवर्क संसाधनों का जो अंतिम बिंदु होता है क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। ये एग्जाम पूछेगा, ठीक है। सेंडर रिसीवर दोनों तरह काम करता है। दूसरा है सर्वर, ठीक है, बोलते हैं ना सर्वर डाउन हो गया, सर्वर ये हो गया, देखो ना। तो सर्वर क्या है? कुछ नहीं, कम्युनिकेशन व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों, संसाधनों मतलब कि जो संसाधन होंगे जैसे कि नेटवर्क, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के उपयोग करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्वर की। जैसे देखना बैंक में या कोई संस्था में एक सर्वर रूम होता है, ठीक है, जिससे सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है? उसी से क्या होता है? सबका कंट्रोल होता है। अगर किसी का सर्वर डाउन हुआ, मतलब उसमें कोई बाधा आया, तो सारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम का नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो एक होता है सर्वर, वो क्या करता है? संचार व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए रखता है। दूसरा क्या करेगा? वो संसाधनों का साझा संसाधन जो यूज हो रहा है, देखो एक साथ साझा संसाधन यूज हो रहा है ना, इन सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अगर ये मेन कंप्यूटर यहाँ स्थापित हो रहा है, ठीक है, अगर इसका सर्वर डाउन हुआ तो सबका सर्वर क्या होगा? डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर मेन कंप्यूटर है जहां से अगर ट्रांसफर हो रहा है सर्वर, तो ठीक है। तो वही है, बोल रहा है कि संसाधनों का उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रखता है, इसे क्या बोलते हैं? सर्वर कहते हैं। या नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर को सेवाएं प्रदान करता है। जितने बोला ना कि एक कंप्यूटर मान लो कोई सर्वर है, इस सर्वर कंप्यूटर से अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अगर इसका सर्वर डाउन हुआ मतलब सारा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जैसे एसबीआई का सर्वर देखना हर दिन डाउन ही रहता है, क्या बोल देते हैं? सर्वर डाउन है ना, बैलेंस चेक नहीं हो रहा, पैसा नहीं जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो मेन कंप्यूटर कहाँ जुड़ा हुआ है? जहां पे उसका हेड ऑफिस होगा, उसका सर्वर कंप्यूटर डाउन हो गया, ठीक है। हब कंप्यूटर था, मेन कंप्यूटर था, उसका डाउन हो गया, मतलब क्या होगा? पूरे एसबीआई ब्रांच के कंप्यूटर का सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है? सर्वर ही कंट्रोल करने काम करता है, संचार व्यवस्था बना रखे, कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है ना, फाइल का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सर्वर से क्या होगा? डाटा से क्या होगा? नेटवर्क से ट्रांसफर होगा फाइल का। तो संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए साझा संसाधन कंप्यूटर के बीच शेयर्ड ट्रांजेक्शन को उपयोग करने के लिए तथा उसको नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्वर की होती है, ठीक है। ये नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। नेटवर्क से जुड़े बहुत सारे कंप्यूटर को क्या करेगा? सेवा प्रदान करेगा। जैसे बता दिया एग्जांपल एसबीआई, आए दिन सर्वर क्या रहेगा? डाउन ही रहेगा, जब जब क्या सर्वर डाउन है, ठीक है। तो यही क्या है? सर्वर। तो कुछ नहीं करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, संसाधनों के बीच क्या करता है? सारे संसाधनों को उपलब्ध कराता है, और क्या करता है? नियंत्रित करने काम करता है, ठीक है। संचार व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक। तो ये सर्वर है। नोड क्या है? अंतिम बिंदु है, ठीक है। प्रोटोकॉल समझ गए, नियम कानून का समय है, प्रोसेस और रूल्स का समूह है। प्रोटोकॉल ये होता है टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी। फुल फॉर्म पूछेगा, किसके लिए होता है ये पूछेगा, ठीक। चलो अब देखो, यही होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, इसके बीच में जो मीडियम जो होगा उसी क्या बोलते हैं? माध्यम, ठीक है। तो इन सेंडर और रिसीवर के बीच में पूछा क्या होता है? तो माध्यम होता है। याद रखना, पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में बनाया गया था, ठीक है। इसी को बोलते थे इथरनेट। जो एक रूम के भीतर जो होता है ना केबल, उसको क्या बोलते हैं? इथरनेट। इथर मतलब कि अर्थ बोलते हैं, अर्थ जमीन में बिछा होता है, ये क्या बोलते हैं? इथरनेट, ठीक है। और एक सीमा होता है इसका, ठीक है, उस तक मतलब जैसे एक मान लो एक मेरा समझ लो एक एसबीआई का ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। अब इस एसबीआई ब्रांच में जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे, कैसे जुड़े होंगे? इथरनेट से, ठीक है। मतलब इस उस बिल्डिंग तक सीमित रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? इथरनेट। पढ़ेंगे आगे, है ना। तो याद रखना, पहला इथरनेट कब बनाया गया था? 1981 में। इसी को क्या बोलते हैं? पहला कंप्यूटर नेटवर्क। 1981 में क्या आया था? आईबीएम आया था ना, आईबीएम, ठीक है। 1981 में पहला कंप्यूटर नेटवर्क तैयार होता था, ठीक है। इसी को क्या बोला गया था? इथरनेट। पढ़ेंगे इथरनेट, ठीक है। और लैन मैन वैन आएगा। इथरनेट को क्या बोल देते हैं? लैन बोल देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक बिल्डिंग तक रहेगा, ठीक है। फिर मैन मेट्रोपोलिटन एरिया, फिर वाइड एरिया, रेंज होता है ना, सबका पढ़ेंगे आगे ना, मुश्किल से मीटर में रहता है इसका रेंज, ठीक है। तो इथरनेट पहला कब आया था? 1981 में। उसका नाम क्या था? पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, इसे क्या बोल दिए थे? इथरनेट,
ठीक है। अब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तरीके कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो संचार के 3 तरीके होता है, रोड के हिसाब से समझना है। सिंप्लेक्स मेथड, 3 मेथड होता है कम्युनिकेशन के मेथड, संचार के 3 मेथड है। पहला है सिंप्लेक्स मेथड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मेथड, और तीसरा है आपका फुल डुप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या है, जब संचार एक ही दिशा में ट्रांसफर हो, कोई भी डाटा क्या हो रहा है, एक ही दिशा में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, उसी क्या बोलेंगे सिंप्लेक्स मेथड। इसमें क्या होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच डाटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, ठीक है, और कौन सा में, एक ही डायरेक्शन में। जैसे एग्जाम्पल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, ठीक है, वहां से रेडियो चल रहा है, आप यहाँ पे क्या किए, फ्रीक्वेंसी लगाए, ठीक, और जो वो वहां से बोलेगा सिर्फ वही आप सुन सकते हो, उसमें आप हेलो हेलो नहीं कर सकते, भाई चेंज कर दो बोलते हो क्या, वो वहां जो सुनाएगा आपको सुनना पड़ेगा। डाटा या इंफॉर्मेशन सेंडर जो भेज रहा है, मान लो आकाशवाणी केंद्र रायपुर से रिले हो रहा है, ठीक है, और आपको पहुंच रहा है, वो क्या हो गया, सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। न्यूज वगैरह पे होता है ना, इसमें उसमें बताऊंगा, टेलीफोन 2 तरह का होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। देखो रेडियो कास्ट में आएगा, रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग में आएगा सिंप्लेक्स मेथड में। इसमें क्या होगा, डाटा या इंफॉर्मेशन एक ही तरीके से संचार होगा, मतलब एक ही दिशा में संचार होगा, ठीक है। जैसे वहां से रिले कर दिए और आपको क्या होगा, आपके पास आ गया, ठीक है। टीवी का भी ब्रॉडकास्टिंग किसमें होगा, इसी में होगा ना, एक बार वहां से ब्रॉडकास्टिंग कर दिए, आपको क्या होगा, दिखता है जो भी डाटा एक बार सेंडर भेज दिया और रिसीवर को रिसीव कर रहा है एक माध्यम में, केवल एक ही माध्यम में, उसे क्या बोलेंगे, रिसीवर, सॉरी सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। टीवी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, टीवी का केबल, ठीक। दूसरा हाफ डिफ्लेक्स मेथड, हाफ डिफ्लेक्स क्या होता है, सेंडर और रिसीवर इसमें दोनों होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन डाटा का क्या करेंगे, संचार करेंगे। इसमें 2 तार की आवश्यकता होती है, 2 तार। इसमें क्या होगा, एक ही तार या एक ही तुम्हें फ्रीक्वेंसी रहता है, तार की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वेव के माध्यम चल रहा है ना, रेडियो के कोई तार लगा थोड़ी लगा है, वेव के माध्यम चल रहा है, तो इसमें कोई डाटा की आवश्यकता है, केबल की आवश्यकता नहीं है, टीवी लगा उसमें क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है ना, डीटीएच के लिए। तो याद रखना, हाफ डुप्लेक्स मेथड में 2 तार की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल जैसे टेलीफोन, टेलीफोन पकड़े, टेलीफोन देखा 2 तार लगा होता है, ठीक है, हेलो हेलो उधर से बोलेगा हेलो हेलो, है ना। एक क्या होगा, एक होगा सेंडर, एक होगा रिसीवर, आप बोलोगे हेलो, बोलेगा हेलो, ठीक है। तो एक होगा सेंडर रिसीवर, फिर वो रिसीवर भी क्या बन सकता है, सेंडर बन सकता है। वो मान लो आप फोन लगा रहे हो उसको, ठीक है, और वो फोन लगा रहा है आपको, ठीक है, आप इधर से हेलो बोले, उधर से हेलो, फिर आप मान लो उधर से फोन आया, वो हेलो बोला, आप इधर से क्या बोल रहे हो, हाँ जी बताओ क्या हाल चाल। तो सेंडर क्या बन सकता है, रिसीवर बन सकता है, रिसीवर क्या बन सकता है, सेंडर बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों माध्यम में संचार प्रदान होगा, लेकिन एक टाइम में एक ही आदमी संचार कर पाएगा, ठीक है। आप उसे हेलो बोलोगे, उधर से हेलो आएगा पहले, फिर आप हेलो बोलोगे, इधर जाएगा, तो मतलब एक टाइम में दोनों का आवाज एक साथ नहीं जाएगा, एक टाइम में एक आदमी का आवाज जाएगा, ठीक है। 2 तार हो सकता होती है, सेंडर रिसीवर दोनों होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर होगा, दोनों दिशा में नहीं होगा, ठीक है। संचार क्या होगा, दोनों दिशा में होता है ना, इधर इधर भी हो रहा है संचार, इधर भी हो रहा है, ठीक है। आप बोले इधर से भी बोल रहा है हेलो क्या हाल चाल, ठीक है, आप बताओ हाँ भाई आज बढ़िया है सब, ठीक। तो लेकिन एक बार में एक ही दिशा ट्रांसफर होगा, जैसे आप इधर से बोले और भाई हेलो क्या हाल चाल, उधर से बोलेगा, आपका आवाज पहुंच गया, तब आप क्या होगा, आप इधर से बोल रहे हो, तो क्या हो रहा है, दोनों माध्यम में हो रहा है संचार, लेकिन एक टाइम में एक ही बार में हो रहा है, समझ गए ना। एग्जाम्पल टेलीफोन, मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल फोन तो अभी आ गया ना, पहले क्या टेलीफोन था, टेलीफोन में 2 तार हो सकते थे ना, वो वाला टेलीफोन दबाने वाला, ठीक है। तो ये टेलीफोन, ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स मेथड इसी को बोलते हैं। तीसरा है फुल डुप्लेक्स, इसमें क्या होगा, 4 तार, इसमें देखा ना 2 तार 2 तार। इसमें भी क्या होगा, सेंडर रिसीवर होगा, रिसीवर और सेंडर होगा। इसमें डाटा क्या होगा, दोनों को एक साथ दोनों दिशा में भेजा जाएगा। इसमें 4 तार, इसमें क्या होगा, इसमें एक तार एक बार में एक एग्जाम जा रहा था, इसमें दोनों एक एग्जाम जा रहा था, 2 मतलब एक ही टाइम में जाएगा। जैसे अभी क्या हो रहा था, एक टाइम में एक ही दिशा में जा रहा था, कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो रहा था, अब एक टाइम में दोनों दिशा में जा सकता है, दोनों को एक साथ दोनों दिशा में भेज सकते हो आप डाटा को, एक ही साथ दोनों दिशा में। देखो इधर से दोनों साइड जा रहा है और दोनों साइड में आ भी रहा है, मतलब सेंडर रिसीवर आ रहा है, सेंडर रिसीवर जा भी रहा है, मतलब एक टाइम में दोनों दिशा में क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, ठीक है। दोनों को एक साथ संचार हो रहा है, पहले यहाँ पे क्या था, एक एक करके हो रहा था, एक टाइम में एक ही हो रहा था, यहाँ पे एक टाइम में दोनों होगा, ठीक, समझ गए ये मेथड। हाँ ये हो जाएगा, वीडियो कॉल आ जाएगा इसमें अंदर, मोबाइल का आ जाएगा इसमें अंदर, एग्जांपल मोबाइल।
मोबाइल आ जाएगा ना इसमें, मोबाइल में बोलते हो आप, दोनों बोल सकते हो एक साथ में, ठीक है। मतलब वीडियो कॉल समझ लो, सबसे अच्छा वीडियो कॉल है, ठीक। इसमें एग्जाम में ये पूछेगा कि सेंडर रिसीवर क्या होगा, दोनों दिशा में होगा, एक दिशा में होगा, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो एक साथ दोनों दिशा में होगा, इसमें एक साथ एक ही दिशा में होगा। संचार दोनों दिशा में होता है लेकिन एक टाइम में एक ही दिशा में, और इसमें एक टाइम दोनों दिशा में होता है, ठीक है। और इसमें तो समझ लो रेडियो एक होगा ही नहीं, सीधे क्या होगा, एक ही दिशा में संचार होता है, ठीक है। इसी बात कहता है बैंडविथ। बैंडविथ जैसे कि रोड की चौड़ाई है ना, जितना ज्यादा बैंडविथ होगा उतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। वैसे ही डाटा को कम्युनिकेशन के लिए हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी की सीमा होती है। जैसे कि एक होता है फ्रीक्वेंसी, रेडियो में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जैसे 106, ठीक है, ऐसा मान लो है 97। हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी हो सकता होती है डाटा को कम्युनिकेशन संचार करने के लिए। हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी की सीमा एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हार्ड में मापा जाता है। अच्छा, डाटा को कम्युनिकेशन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी की सीमा लगी होती है, इसे क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कुछ नहीं है, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे रेडियो का एक सुनते होगे तो 96, 90, 93, 91 इतना होगा, एक लो सीमा रहता होगा, उससे नीचे तो क्या होता है पता नहीं है। अधिकतम कितना होता है, 110 रेडियो मिर्ची क्या क्या है, ठीक है। तो एक सीमा होता है कि 90 से लेकर के 120 के बीच में रेडियो क्या होगा आपका वर्क करेगा। तो यही क्या है, बैंडविड्थ है। डाटा को कम्युनिकेशन के लिए हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी की सीमा निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करेगा, बैंडविड्थ। ये बताएगा कि इससे कम में डाटा नहीं जाएगा और इससे ज्यादा में डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। एनालॉग सिग्नल के लिए किसका आवश्यकता होता है, बैंडविड्थ को। एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज में बताया है। एनालॉग सिग्नल ना, एनालॉग सिग्नल जैसे आप जो गाड़ी में बताया था, एनालॉग जो स्पीडोमीटर होता है किसमें होता है, एनालॉग में होता है ना। तो एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को किसमें बताया है, हर्ट्ज में, ठीक है। और आजकल तो क्या आ गया है, बताया था मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में होगा जा रहा है, ठीक है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, संचार माध्यम पर डाटा को ट्रांसफर रेट गति, ठीक है। संचार माध्यम डाटा किस, जैसे मोबाइल आप चलाते होगे तो आपके ऊपर स्क्रीन लिखता होगा, ठीक है, 200 KB पर सेकेंड, 400 KB पर सेकेंड, 1 MB पर सेकेंड, 2 MB पर सेकेंड लिखता है ना। यही क्या है, डाटा ट्रांसफर स्पीड, मतलब आपका डाटा कितना स्पीड ट्रांसफर हो रहा है, आप मोबाइल लिखता है ना, यही क्या है, बैंडविड्थ है। एक अधिकतम और न्यूनतम सीमा, जैसे आपका जो सिम लियोगे उसमें लिखा होगा कि डाटा इतना GB तक चलेगा, ठीक है, MB स्पीड से। उसके बाद क्या हो जाएगा, इतना 40 KB पर चलेगा, दिखता है ना। तो एक लोअर सीमा निर्धारित कर दिया कि इससे नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। और अधिकतम सीमा बोल दिया कि 2 GB पर स्पीड देगा, बोलता है ना, वही क्या है, बैंडविड्थ। मतलब जैसे कोई कंप्यूटर में देता है कि डाटा खत्म होने के बाद आपका 40 kbps चलेगा, मतलब 40 KB पर सेकेंड चलेगा, कम से कम चलेगा डाटा खत्म होने के बाद। और अधिकतम बोल देगा कि आपका 1 Gbps से ज्यादा नहीं चलेगा। ये कौन हो गया, ये अधिकतम, ये न्यूनतम सीमा को निर्धारित कर दिया, बैंडविड्थ, ठीक है। यही क्या है, बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ कुछ नहीं है, संचार माध्यम पर डाटा ट्रांसफर स्पीड जो रेट होता है उसी को बताता है, क्या स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ना लिख के एग्जाम में क्या देता है, बॉड, BAUD, बॉड, ठीक है। इसी को ही डाटा ट्रांसफर स्पीड का ही क्या बोलते हैं, बॉड बोलते हैं। बॉड क्या है, कुछ जगह कुछ नहीं है, डाटा का संचार या डाटा ट्रांसफर की स्पीड को ही क्या बोलते हैं, बॉड बोलते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है, डाटा संचार या डाटा ट्रांसफर की स्पीड को मापने की इकाई क्या है, बॉड, इसी क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। बता दिया आपके मोबाइल में ये सब दिखाता है ना, तो वही क्या है, बैंडविड्थ है, ठीक है। एग्जाम में अगर बैंडविड्थ ना पूछ, क्या दे देगा, बॉड दे देगा। वो क्या है, हा? नहीं देगा ना, दोनों देगा, डिलीट हो जाएगा, उसी को ही बोलते हैं एनालॉग सिग्नल के लिए। एनालॉग सिग्नल के लिए, ठीक है, एनालॉग सिग्नल के लिए बताया था ना, स्पीडोमीटर होता है, एनालॉग सिग्नल बताता है, ठीक है। जो भी क्या है, ऐसे इसे किलोमीटर चलता है, गाड़ी देखते हो 1 2 3 4 ऐसे घूमता है, तो क्या है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल क्या होगा, जब डिजिट्स में होगा, ठीक है। और हाइब्रिड बता दिया हूं, जब दोनों रहेगा, आजकल दोनों आ गया है गाड़ी में, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल किसका यूज किया है, बैंडविड्थ को किस मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। और बैंडविड्थ क्या होता है, जब संचार माध्यम पर डाटा ट्रांसफर की जो गति होती है उसको आता है बैंडविड्थ, ठीक है। इसे किस मापते हैं, बिट्स पर सेकंड में, ठीक है। ये जो स्पीड है ना, इसे किस मापते हैं, बिट्स पर सेकंड में। इसे बताया था ना कि KB पर सेकंड, बी मतलब बिट्स, किलो बिट्स, MB बताएगा तो KBPS, MBPS बताता ना, MBPS, GBPS, ठीक है।
पता नहीं 1 Mbps पर सेकंड चल रहा है, तो बीट्स पर सेकंड में चल जाता है। तो याद रखना कि डाटा ट्रांसफर रेट कितना रहता है, बीट्स पर सेकंड में। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, बीट्स पर सेकंड को क्या बोलते हैं, बॉड। ठीक है, तो वही पूछेगा बॉड क्या है, तो डाटा के ट्रांसफर की स्पीड को मापने की इकाई है। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, बॉड बोलते हैं। और बैंडविड्थ क्या है, लो और निम्न, मतलब हायर सीमा और लोअर सीमा दोनों का धारण करता है बैंडविड्थ। ठीक है, और इसको मापने के लिए एनालॉग के लिए किसे जाता है, हर्ट्ज का, जबकि डिजिटल वाले में जब स्पीड को इसको मापने के लिए जाता है बीट्स पर सेकंड। ठीक है, बीट्स पर सेकंड या बीपीएस लिख देगा। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं, बॉड बोलते हैं। बॉड क्या है, डाटा ट्रांसफर स्पीड को मापने की इकाई है। ठीक है, चलिए आजकल बैंडविड्थ कुछ पता लगा दिया था, एमबीपीएस जीबीपीएस आ रहा है, आजकल 5G सिम आ गया है। 5G में तो आपको एमबीपीएस स्पीड देता है, जीबीपीएस स्पीड दे रहा है, तो 6G आने वाला है। ठीक है, तो किसमें आता है, एमबीपीएस। एमबीपीएस में आपको पता है 1 मिलियन बताया था ना, एमबी मतलब मिलियन बिट्स पर सेकंड बताया था जब पढ़ाया था। तो एमबीपीएस का होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, तो एग्जाम में पहले बढ़ा चुका हूं मैं डाटा वाटा। ठीक, तो आज कल मापते हैं एमबीपीएस जीबीपीएस में। 5G टेक्नोलॉजी आ गया है, एमबीपीएस दे रहा है स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ब्रॉडबैंड। जब हम लोग बहुत सोचते हैं ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड सेवा सुनते हैं, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सेवा, ऐसा ब्रॉडबैंड सेवा। तो ब्रॉडबैंड क्या है, ये भी डाटा ट्रांसफर टेक्निक है। डाटा ट्रांसफर करने के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, केबी एमबी जीबी में दे रहा है, केबी में एमबी जीबी में। ठीक है, इसकी सीमा निर्धारित है, कि सीमा निर्धारित नहीं है, बहुत बड़ा स्पीड ट्रांसफर हो सकता है। जैसे जियो केबल लग गया है, ठीक है, तो क्या है, ब्रॉडबैंड सेवा दे रहा है। ठीक, हाई डाटा ट्रांसफर होता है ना, उसमें ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज हो रहा है आजकल ट्रांसफर करने के लिए। तो डाटा ट्रांसफर के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल है। तो बैंडविड्थ वाला सिग्नल है, बैंडविड्थ क्या करता है, हायर लोअर डाटा करता है ना, तो ये हाई डाटा ट्रांसफर होता है इसमें। डाटा ट्रांसफर के लिए विशाल बैंडविड्थ, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, इससे फास्ट होगी। ठीक है, एक ही कम्युनिकेशन मीडियम पर एक से अधिक चैनल को डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत है, मतलब एक ही माध्यम रहेगा और उसमें बहुत सारे चैनल का ट्रांसफर क्या होगा, उसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, चैनल एक ही होगा, एक ही कम्युनिकेशन मीडियम पर बहुत सारे क्या करेगा, चैनल के डाटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, माध्यम एक होगा, कंप्यूटर एक ही है, सबका काम उसी में हो रहा है, समझ लो। ठीक है, ये क्या है, ब्रॉडबैंड नाम ही है। ये देखो बॉर्ड था ना, बॉर्ड, अब बॉर्ड क्या हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, मतलब चौड़ा हो गया। ठीक है, अब माध्यम एक ही है, डाटा एक से अधिक का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, काम अकेला का कर रहे हो, 10 कर रहे हो, तुम क्या हो गए, ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो एक ही कम्युनिकेशन मीडियम पर एक से अधिक चैनल डाटा का स्थानांतरण करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ब्रॉडबैंड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए याद रखना है कि डीएसएल, डीएसएल होते जाते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक केबल के द्वारा टीवी तथा ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा है। ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जांपल हैं, डीएसएल, ठीक है, टीवी, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब क्या है, ब्रॉडबैंड सेवा के एग्जांपल है। ठीक है, डीएसएल मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, टीवी, टीवी केबल जब बिछता है ना, और क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बिछता है ना, जो बिछा रहा है जियो सब जगह, ये सब क्या है, ब्रॉडबैंड सेवा के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पूछेगा डीएसएल क्या है, तो ब्रॉडबैंड सेवा है। ठीक है, टीवी है ना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब क्या है, ब्रॉडबैंड सेवा के एग्जांपल है। देखो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने जो था वो एक नियम जारी किया था, 512 केबी बोला था, 512 केबी से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यम को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो ट्राई क्या बोला था, 512 केबी से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यम को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो कम से कम क्या होना चाहिए, 512 केबी होना चाहिए, तो उसी क्या बोलेंगे, ब्रॉडबैंड। उससे नीचे वाले को ब्रॉडबैंड नहीं बोलेंगे। अब तो केबी वो तो शुरुआत का था ना जी, ट्राई कब बना था, 1900 में बना था। हाँ, स्टार्टिंग का था ये, तो उससे कम का ब्रॉडबैंड नहीं होगा। जो 512 केबी एक मान रहेगा, इससे कम जो डाटा ट्रांसफर देगा वो ब्रॉडबैंड नहीं कहलाएगा। अब तो एमबी जीबी में आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। कल जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे का टोपोलॉजी है। ठीक है, जो बता रहा था ये सब, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारे टोपोलॉजी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या होगा, नोड क्या होता है ना, आपका ये क्या है, फाइल ट्रांसफर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, डुप्लेक्स क्या है, सब पढ़े, सब बेसिक जानकारी था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया जाए मत है, पर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, एनालॉग के लिए होता है, हर्ट्ज मापा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वालों के लिए
अच्छा, सॉरी सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, सॉरी। तो नेटवर्क के बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो एकदम ऐसे लिख दिया था, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होता है, विभिन्न कंप्यूटर द्वारा आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, ठीक है। डाटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या होगा, नेटवर्क का कम्युनिकेशन का सूचना का आदान प्रदान होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, एक दूसरे कंप्यूटर से ले दे सकते हैं। डाटा क्या होगा, सूचना मांगने उपकरण का साझा उपयोग कर सकते हैं। जो डाटा और जो सूचना इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग ले रहे हैं एक कंप्यूटर उपकरण में, जो एक जैसे कि आप इसमें जो सूचना है इस कंप्यूटर में लेना चाहते हो, ठीक है, इससे इससे क्या होगा कि मांगने उपकरण का साझा उपयोग आसानी से कर सकते हो। जैसे इसमें जो आप मान लो आप कोई शेयर फाइल ले लिए, ठीक है, अब उसी फाइल को क्या करते हैं 10 लोग अपने आप में ट्रांसफर कर लिए। आदमी कोई एक सॉफ्टवेयर परचेस किया, उसी को क्या करते हैं 10 लोग यूज कर लिए, ठीक है। आजकल तो कॉपीराइट आ गया है, मतलब क्रैक फाइल, ठीक है, एक तो लिए सॉफ्टवेयर सब यूज करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डाटा और सूचना और मांगने उपकरण का साझा उपयोग आराम से कर सकते हैं। कोई एक तो डिवाइस ले लिया और उसको क्या कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क का फायदा ये होता है, जैसे आप कोई एक डिवाइस ले लिए जो मांगना है, ठीक है, अब एक नेटवर्क को लगा दिए, उस डिवाइस का यूज क्या कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, सबको अलग अलग जरूरत नहीं है। सूचना की तेज और शुद्धता के साथ आदान प्रदान करना, ठीक है। स्पीड क्या होती है इसमें, फास्ट होती है बड़े ब्रॉडबैंड में, ठीक है। और शुद्धता मतलब कि एक्यूरेसी क्या होगा, अच्छा एक्यूरेसी होगा ना। जैसे कोई अकेले में त्रुटि हो सकता है, लेकिन एक साथ क्या होगा, सब वर्क करेंगे, क्या होगा, नेटवर्क में शुद्धता आएगी, ठीक है। कम खर्चे में डाटा का आदान प्रदान होता है, जैसे कि एक महंगा डिवाइस ले लिया एक आदमी और उसमें क्या होगा, सब लोग उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, और हम लोग पढ़ चुके हैं। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, मांगने उपकरण का साझा उपयोग कर सकते हैं एक दूसरे को लेकर के, भाई ले आया आपका, ठीक है, और 4 लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सूचना का इस तेज गति से ट्रांसफर करने के लिए, शुद्धता के साथ मतलब एक्यूरेसी के साथ प्राप्त करने के लिए, कम खर्च में डाटा प्रदान करने के लिए, पैसा कम नहीं फायदा ज्यादा, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर। बाकी हम लोग कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर डाल दूंगा। अब सीधे आपका क्लास कब आएगा, ऑफलाइन 20 तारीख से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।